अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड को आया बड़ा मसला दरपेश, अब क्या हुआ। अहम न्यूज़, इंग्लैंड वज़ीर आज़म का बड़ा बयान जारी, नई कानून साजी खतरा किन को। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा मौका आ गया, हुकूमत का अमनेस्टी का ऐलान। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड को आया बड़ा मसला दरपेश, अब क्या हुआ। इंग्लैंड के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यूरोपीय यूनियन के वर्कर्स के तनासब में नुमाया कमी। दस्तयाब डाटा से जाहिर होता है कि बरतानिया की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में गुज़श्ता 2 साल के दौरान यूरोपीय यूनियन के वर्कर्स के तनासब में कमी वाक़या हो चुकी है। जून में मुल्क की 700 से ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में यूरोपीय यूनियन के मुल्कों की वर्कर्स की शरह 37% थी, जबकि 2 साल कबल इनकी शरह 43% थी। इस सेक्टर में बरतानी वर्कर्स का तनासब 46% से बढ़कर 51% हो गया है। चौथे डाटा से जाहिर होता है कि यूरोपीय यूनियन से अलहदगी और कोरोना ने इस सेक्टर की लेबर मार्केट को बुरी तरह मुतासिर किया है और बहुत से रेस्टोरेंट ने हालिया हफ्तों के दौरान अमले की शदीद कमी की शिकायत की है, जबकि इस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले 45% अमला अभी तक मुकम्मल तौर पर या लचकदार फॉलोअर पर है। अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये सूरत हाल कब तक रहे और अगले महीनों के अंदर इसको कैसे हल किया जाएगा। तो अब इसी तरह अगर देखा जाए तो बरतानिया के एक और सेक्टर में नुमाया कमी वाक़या हो चुकी है। ब्रेग्जिट होने के बाद यूरोपीय यूनियन से वर्कर्स आने में इंतहाई दुश्वारी पेश आ रही है। आगे यानी कि अगला स्टेप अब बरतानिया हुकूमत क्या लेती है वो देखना बाकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड वज़ीर आज़म का बड़ा बयान जारी, नई कानून साजी खतरा किन को। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से अहम बयान को जारी किया गया है, जैसा कि इस हुकूमत की जानिब से जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, खास करके प्रीति पटेल के कानून जिन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है मुख्तलिफ अदारों की तरफ से। तो अब इस हवाले से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का अहम बयान जारी हुआ है और अब वो कौन सा कानून के हक़ में मुत्तफिक हो गए हैं। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक अब ख़ास तौर पर ये कानून बना दिया गया है कि अब जो कोई भी छोटे मोटे क्राइम में मुलव्वस है तो ऐसी सूरत में उस पर ट्रैक लगा देना और फिर इसके तहत नज़र रखना, यानी कि वो शख्स कहाँ पे जा रहा है, किससे मिलता है, और इसी तरह जो चाकू के क्राइम में मुलव्वस हैं और जो ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों की निगरानी यानी कि उन पे नज़र रखी जाए। तो अब इस तरह के लोगों पे ट्रैक का इस्तेमाल करने जा रही है ये हुकूमत और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमिग्रेंट्स पे भी यानी कि जो मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्वस होंगे तो उन पे भी ये ट्रैक इस्तेमाल किया जा सकता है। और मज़ीद अब इसी तरह जिनको डिपोर्ट किया जाता है तो उन पे भी इस तरह का प्रीति पटेल का प्लान है, क्योंकि उनको ख़तरा ये होता है कि ये लोग कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, तो इसलिए अब उनको भी ट्रैक के ज़रिए पकड़ा जा सकता है। तो अब इस तरह का नया कानून बोरिस जॉनसन के हुक्मनामे में मौजूद है और इसका इस्तेमाल किया जाए तो अब मुख्तलिफ अदारों से इस तरह का कानून पर तनकीद की जा रही है, क्योंकि ये ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं। अब क्या ये कानून पास होगा या नहीं, इस हवाले से थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा मौका आ गया, हुकूमत का अमनेस्टी का ऐलान। आयरलैंड की अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि आयरलैंड में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अमनेस्टी यानी कि इमिग्रेशन खुलने के हवाले से एक बार फिर अहम ऐलान जारी हुआ है। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक जैसा कि आयरलैंड की हुकूमत ने 8 महीने पहले यानी कि 2020 के आखिर में ये ऐलान किया गया था कि आयरलैंड इलीगल इमिग्रेंट को अमनेस्टी देगा। तो अब इस जानिब से एक बार फिर से आयरलैंड ने इस ऐलान में तब्दीली की है। तो वो अब ये की है कि पहले सितंबर में इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने का प्रोसेस शुरू किया जाना था, लेकिन अब आयरलैंड ने इस हवाले से ये ऐलान किया है कि वो अब 2 महीने मजीद तोसी करने जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये आलमी वबा कोरोना वायरस है और ये इसलिए इस तरह का ऐलान किया गया है ताकि वैक्सीनेशन के अमल को पूरा किया जा सके और मजीद ये वाज़िया रहे कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि अकेले हैं और तनहा रह रहे हैं
आयरलैंड में तो उनके लिए 4 साल का टाइम रखा गया है और इसी तरह जो लोग फैमिली के साथ हैं और इलीगल हैं उनके लिए 3 साल का टाइम रखा गया है। तो अगर ऐसे लोग इतने अरसे से मौजूद हैं और वो इलीगल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके पास ये सबूत है तो फिर ऐसी सूरत में आप लोगों के लिए ये एक गोल्डन चांस है। तो अब जैसा कि नवंबर में अमनेस्टी खुल जाती है तो फिर ऐसे लोगों के पास जो भी सबूत हैं और आपके जो भी दस्तावेज़ात हैं तो वो आपने जमा करवाने हैं ताकि आप अमनेस्टी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मौका है। और ये वाज़िया रहे कि आयरलैंड की नेशनैलिटी बिल्कुल इंग्लैंड जैसी है, क्योंकि आप आयरलैंड की नेशनैलिटी पे इंग्लैंड में जाके आसानी के साथ काम कर सकते हैं, रह भी सकते हैं और हर तरह की सहूलत जो ब्रिटिश नेशनल लेते हैं तो वही सहूलत आपको भी मिल सकती है। दूसरी जानिब एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि पाकिस्तान में मुल्क के अंदर फ़िज़ाई सफ़र के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। मुल्क में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कायम कौमी अदारा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। NCOC ने अवाम से अपील की है कि मुसाफिर परेशानी से बचने के लिए 31 जुलाई तक वैक्सीन लगवाकर सर्टिफिकेट हासिल करें। के साथ एक और अहम अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं जो कि यूरोप में महाजरीन की नई बड़ी लहर आने का इम्कान है। रोकने के लिए अभी तक इकदाम उठाने की ज़रूरत है। यूरोपीय मुल्क के रहनुमा ने दूसरे मुल्कों को भी अलर्ट कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रिया के चांसलर ने यूरोपीय यूनियन को अलर्ट किया है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौज के बाद यूरोप में महाजरीन की नई बड़ी लहर आने का इम्कान मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसके असर पहले ही वाज़िया हो रहे हैं और अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद ईरान से तुर्की में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया अफ़गान महाजरीन को डिपोर्ट करने का अमल जारी रखेगा। यूरोपीय यूनियन के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि हम अफ़गानिस्तान में बेहतर हालात पैदा करें, ना कि महाजरीन के लिए दरवाजे खोले जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि 2015 के महाजरीन बुरान के बाद यूरोपीय यूनियन और जर्मनी ने पॉलिसी तब्दील की है। दूसरी जानिब फ्रांस ने तारकीन के मसले से निमटने के लिए यूरोपीय पुलिस से मदद मांग ली। तारकीन की जानिब से इंग्लिश चैनल पर दबाव बढ़ गया। तारकीन वतन का दबाव बढ़ने पर फ्रांस ने यूरोपीय बॉर्डर की पुलिस से मदद तलब कर ली। फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने कहा है ने खुद पुलिस से रब्ता किया और साहिल पर तैनाती चाहते हैं। वाज़िया रहे कि कैलिस से यही तारकीन की बड़ी तादाद इंग्लिश चैनल को पार करके बरतानिया जाने की कोशिश करती है। फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने कहा कि कैलिस आने वाले 60% तारकीन बेल्जियम के रास्ते आते हैं, इसलिए हमारा दायरा बड़ा होना चाहिए। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की निगरानी के लिए यूरोपीय सतह पर फ़िज़ाई निगरानी की ज़रूरत पर जोर दिया है। मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।